नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे कुछ लोगों को लगे हिंदू राष्ट्र पर मिर्ची की। आजकल बाबा बागेश्वर की खबरें खूब आ रही हैं। आप लोग भी सुन रहे होंगे कि कैसे धीरेंद्र शास्त्री अपनी चमत्कारी शक्तियां दिखा रहे हैं, तो कैसे सेकुलर गैंग को मिर्ची लग गई है। जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की, वैसे मौलवी मौलानाओं के पसीने छूटने लगे। अब सोमनाथ मंदिर पर जहर उगलने वाले मौलवी ने फिर अपना मुंह खोलकर गलत काम कर दिया, क्योंकि इस बार इस मौलवी का कहना है कि मुस्लिमों की घर वापसी से भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। आज इस मौलवी के चेहरे से पर्दा उठाएंगे। दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री ही ऐसे मौलानाओं को सबक सिखाने वाले हैं। तो चलिए मौलाना शहाबुद्दीन का पर्दाफाश करते हैं। अंधविश्वास फैलाने के आरोपों में घिरे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लगातार पलटवार कर रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि हिंदू अगर एकजुट होकर उनका साथ दे तो वो भारत को हिंदू राष्ट्र भी घोषित करवा देंगे। इसे लेकर फिर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को विरोधियों ने घेरा था। विरोधियों ने कहा था कि यह बयान देश की सेकुलर छवि के खिलाफ है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने बयान का विरोध करने वालों को अब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जवाब दिया है। धीरेंद्र कृष्ण ने हिंदू राष्ट्र का मतलब बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि राम राज्य हो, सबका विकास हो, सब सुरक्षित रहें और सभी धर्मों में संभाव हो। फिर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अगर मेरी इस इच्छा से किसी को तकलीफ हो रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नागपुर पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिलने से खुश धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अब तो हर जगह से मुझे प्रमाण पत्र मिल गया है। इसका श्रेय बालाजी और मेरे भक्तों को है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सम्मान बीते कल भी मिल रहा था और अब भी मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि न मैं कल भगवान था और ना आज हूं। वो साधारण इंसान है, बस उनके पास बालाजी और गुरु महाराज का दिया कुछ है जो दूसरों के पास नहीं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि नागपुर पुलिस ने अंधविश्वास फैलाने के आरोपों में उनको क्लीन चिट दी है। वो नया कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी शक्तियों से तो ऐसे बौखला गए हैं मौलाना कि पूछिए मत। उनको डर है कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो हमारा क्या होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बढ़ती लोकप्रियता के बीच उन पर इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने का आरोप लगा है। यह आरोप ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्र अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने लगाया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम के मंच पर एक मुस्लिम महिला ने घर वापसी की थी। शहाबुद्दीन ने मुस्लिम महिला के धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से कार्रवाई की मांग की है। शहाबुद्दीन ने धीरेंद्र शास्त्री पर नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया। मौलाना ने बयान 26 जनवरी 2023 को दिया। मौलाना शहाबुद्दीन ने अपना बयान वीडियो के माध्यम से दिया है। अपने बयान की शुरुआत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से करने के बाद मौलाना ने कहा कि बागेश्वर धाम के संचालक बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, उससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। मौलाना ने कहा उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजहब तब्दील करवाया और वो इस्लाम के खिलाफ नफरत प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि हम टोपी वालों को भी सनातन धर्मी बना देंगे। मीडिया चैनलों के सामने इस तरीके की बात करना, प्रसारित करना इस्लाम की तौहीन है। मुसलमानों को इससे सख्त तकलीफ है। मौलाना शहाबुद्दीन ने आगे कहा कि मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाए, तो इस्लाम को बदनाम करने वाले ऐसे बाबाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इन्हें रोका जाए। हिंदू राष्ट्र को लेकर भी मौलाना ने जहर उगला। उनका कहना है कि कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। ये कानून और संविधान से चलता है। यहाँ के रहने वाले संविधान के हिसाब से रहते हैं, इसलिए देश कभी ना तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है और न ही मुस्लिम राष्ट्र। इसलिए जो ऐसा ख्वाब देख रहे हैं वो सपने देखना
बंद कर दें। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी आला हजरत बरेली से जुड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु धर्मांतरण करवा रहा होता है तो उसे 24 घंटे के अंदर जेल भेज दिया गया होता। मौलाना शहाबुद्दीन ने यह भी कहा कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार धीरेंद्र शास्त्री पर एक्शन नहीं लेगी तो वो अदालत का रुख करेंगे। मौलाना ने धीरेंद्र शास्त्री के मन से कही कई बातों को इस्लाम को कमजोर करने की साजिश करार दिया। आपको याद दिला दे, ये वही मौलाना है जो हमेशा से हिंदू मंदिरों पर जहर उगलता आया है। सोमनाथ मंदिर पर उनके बयान से पहले ही साधु संतों का गुस्सा फूटा था। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा था कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर में गलत काम होता था और इसी वजह से मोहम्मद गजनी ने मंदिर को तोड़ने का काम किया था। साथ ही उसने कहा था कि मुगलों का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इसके साथ ही उसने इतिहास की उल्टी गंगा बहाते हुए मुगल आक्रांताओं पर ज्ञान दिया। उसने कहा कि यह सच है कि मुगल एक काल था। मुगल जितने भी बादशाह हुए हैं उनका एक दौर था, जमाना था। मुगलों का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इन 800 सालों में जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं या दूसरे और बादशाह रहे हों, आप अगर उनकी हिस्ट्री को पढ़ते होंगे तो उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा नहीं है कि मौलाना ने हिंदू धर्म के खिलाफ पहली बार जहर उगला हो। इससे पहले वो राम मंदिर को तोड़ने की धमकी दे चुका है। उसने कहा था कि 50 से 100 साल बाद मुस्लिम शासक के आने पर अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है। मुस्लिमों की आने वाली नस्लें इसको लेकर खामोश नहीं रहेंगी। मौलाना रशीदी ने कहा था कि आज मुसलमान खामोश है, मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, उसका पोता 50 से 100 साल के बाद एक हिस्ट्री उनके सामने आएगी कि हमारे मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया। उस वक्त हो सकता है कि कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या फेरबदल हो जाए। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पर इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर के बाद इस मौलवी ने हिंदू राष्ट्र पर भी जहर उगला। वहीं धीरेंद्र शास्त्री पर धर्मांतरण के आरोप लगा डाले और कहा कि मैं कोर्ट तक जाऊंगा। अगर कोर्ट की बात है तो सबसे पहले इस मौलवी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मंदिरों पर अभद्र बातें बोलना तो मानो इसकी आदत है। ऐसे में धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसे लोगों पर साफ कहा कि कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। तो ये थी वो बातें इस मौलवी ने मंदिरों पर बोली थी। इन सेकुलर गैंग और तमाम मौलवियों की यही आदत है, लेकिन अब ये लोग बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि योगी और धीरेंद्र शास्त्री जैसे सनातनी अब इनका इलाज करने के लिए काफी हैं। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।